नमस्कार दोस्तों। तो एक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रेस नोट आ गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि क्लियर कट कहा गया है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। जो आप लेटर देख रहे हैं उसमें दिया हुआ है कि 13/12/2024 शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली परीक्षा जो 70 परीक्षा है, उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबर कैसे और कहां से उत्पन्न हुआ, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाने जाने संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं है। एक्चुअली यह भ्रामक चीज़ें जो है छात्रों के बीच इसलिए आ पाई क्योंकि आयोग की तरफ से बोला गया था कि 5 सेट में क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे और सेंटर्स पे कोई एक सेट लिया जाएगा। तो छात्रों को ऐसा लगने लगा कि ऐसा नहीं हो कि सभी सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चंस पेपर आएंगे, जिसके चलते सभी का पेपर अलग होगा, अलग अलग सेंटर का। तो ऐसी प्रक्रिया में कहीं हार्ड क्वेश्चन होंगे, कहीं इजी होगा, और 5 टाइप के क्वेश्चन अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जबकि आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि भले सेट जो है वो अलग अलग होंगे, लेकिन अगर आगे हम इसमें देखते हैं कि प्रेस नोट में क्या कहा गया है। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी कोई काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने का उद्देश्य किया गया है। एक्चुअली क्या है कि जब आयोग की तरफ से नहीं कहा गया था, इसीलिए आयोग जो है स्पष्ट भी कर रही है और आयोग कड़े शब्दों में बोल रही है कि कोचिंग और छात्र नेताओं के ऊपर वो अपनी बातें रख रही। चलिए इसके आगे इस पे तो कोई कमेंट अभी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन 70 बीपीएससी में जो प्रकाशन की गई थी एडवर्टीजमेंट, जिसमें कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन अपना उल्लेख नहीं किया गया, नहीं उसके बाद आयोग स्तर से कोई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराने की सूचना प्रकाशित हुई है। चूँकि पहले से ही एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए बीच में जो है वो खेल का नियम नहीं बदल सकता, यानी कि गेम का नियम नहीं बदल सकता है। बीच में कुछ भी आयोग जो है नए तरीके से नई चीज़ें को लेकर नहीं आ सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि माननीय न्यायालय द्वारा फिर इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। इसलिए बीपीएससी भी जानती है कि इस तरह की कोई प्रक्रिया बीच में हम नहीं ला सकते हैं या बाद में नहीं ला सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो अब तक अफवाह और भ्रामक खबरें चल रही थी, उस पर विराम लग गया है और अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। साथ में यह भी क्लियर करना है कि परीक्षा 13 तारीख को ही होनी है। आपके पास मुश्किल से बचे हुए जो 5 दिन है, उसमें जितनी जल्दी हो सके रिवीजन करिए। और यह परीक्षा जो है वो 12 से 2 बजे के बीच होगी। सेंटर पता ही है कि आपको मिल जाएगा, जो आयोग ने अपने प्रेस नोट दिया है, जो उन्होंने विज्ञापन दिया था उसके हिसाब से। अब आगे हम देखते हैं कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23/9/2024 को किया गया था, यानी कि 23 सितंबर को किया गया था ऑनलाइन प्रक्रिया करने के लिए, जिसमें कि 28/9 से 18/10 तक को निर्धारित की गई थी डेट। उसके बाद भी अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए ऑनलाइन की तारीख जो है वो 4 नवंबर तक की गई थी। यह बात भी सही है कि बहुत सारे छात्रों की मांग यह थी कि वो फॉर्म भर नहीं पाए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि संख्या जो है वो 70-80 हज़ार की संख्या है जो कि फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। आयोग का कहना है कि हमने तो डेट बढ़ाया था, फॉर्म आप नहीं भर पाए। लास्ट में ये देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए कदाचार रहित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करता आया है, जिसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें मल्टीपल पेपर्स तैयार करना भी उसी का एक अहम हिस्सा है। यानी कि मल्टीपल पेपर्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें से परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एक ही सेट से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, कई सेट नहीं दिए जाएंगे। मल्टीपल पेपर्स होंगे लेकिन एक ही सेट, यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट और हो सकता है कि सेंटर्स तक अलग अलग पेपर्स जाए, बट एक सेट ही जो है कमांड दिया जाएगा कि इस सेट से ही एग्ज़ाम्स होंगे। तो मेरे ख्याल से आयोग ने बहुत ही अच्छे से ये प्रेस नोट करके छात्रों को सब कुछ समझा दिया है और छात्रों से कहा है कि शांतिपूर्वक रूप से परीक्षा में भाग ले। तो सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत सारी बेस्ट विशेष। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास जो समय बचा हुआ है उसमें ख़ास तौर से आप करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, साइंस, ये 4 को आप अच्छे से रिवीजन करिए
आपके पास जो 4 से 5 दिन बचे हुए हैं उसमें आज का समय रखिए कि आज हिस्ट्री का रिवीजन करना है, कल को करेंट रखिए, परसों फिर साइंस रखिए, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल रखिए। एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत परेशान होने, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका माइंड बहुत ईजी है और रिलैक्स है तभी रिवीजन करिए, घबराहट में कुछ भी मत करिए, अदरवाइज क्वेश्चंस जो है वो छूट भी सकता है। सही आंसर आपको पता होते हुए भी आप गलत कर सकते हैं। और यह ख्याल रखिए कि जो इजी क्वेश्चन है 150 में से लगभग 50 के आसपास जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। यानी उसमें गलती अगर आप 4 से 5 करते हैं ठीक है, सिली मिस्टेक, बट अगर 10 या उससे अधिक करते हैं तो आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस बार के लिए खास खबर यह है कि आपको पता है कि लगभग 25,000 के आसपास प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। तो सभी के रिजल्ट जो अच्छे सीरियस कैंडिडेट्स हैं सभी के रिजल्ट तो होने ही हैं, लेकिन फिर भी इसको इजी नहीं लेना है। एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रगल करनी है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है, कूल होकर एग्ज़ाम देना है। अगर क्वेश्चन आप ओपन करने के साथ ही टफ क्वेश्चन आता है तो वो टफ क्वेश्चन को छोड़ के जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अधिक है उस सब्जेक्ट पे आप फोकस करके सबसे पहले वहाँ से सोल्व करना शुरू करिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।